हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत मस्त है। आजकल नई नई चीज़ें चल रही है। जैसा कि आप लोगों को आई थिंक मैंने पहले भी बताया होगा कि विवान की स्कूल स्टार्ट होने वाली है और वो पहली बार स्कूल जाने वाला है। मैंने उसको अभी तक कोई भी डे केयर में नहीं डाला है, ज़रूरत नहीं पड़ी थी। होम स्कूलिंग ही चल रही थी उसकी। VPK में फाइनली अब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो जो क्लासेस उसके हैं वो 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम उसके लिए जाने वाले हैं शॉपिंग। स्कूल यूनिफॉर्म्स वगैरह बाय करने हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, उससे मुझे कुछ मदद भी हो जाएगी। देखिए, मैं US में पहली बार स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज़ करने जा रही हूँ, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप में से जो लोग भी अगर US में से देख रहे हैं और जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल जाते हैं, वो मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, लाइक चीज़ें बता सकते हैं, बिकॉज मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। खैर, वो सब तो चलता रहेगा। आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग, लेकिन पहले अभी मैं लंच के लिए बना रही हूँ अपना लंच। एक्चुअली तो आलू का पराठा बन रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सुबह ही आलू उबाल के रख दिया था। तो मैंने उसमें प्याज और हरा मिर्च और वो धनिया का पत्ता ऐड किया है। थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की है। मैं जो धनिया होता है और जीरा को भून के और उसका पाउडर बना के रखती हूँ, जो हम लोग दही वड़ा वगैरह में यूज़ करते हैं ना चाट में, वो डाला है, सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है, और ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। दो तरीके से मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। एक तो इस तरीके से जिसमें कच्चे आलू को यूज़ कर सकते हैं आप, और दूसरा जो भून के हम लोग बनाते हैं। तो आज मैं ऐसे बना रही हूँ। सब कुछ मिक्स करने के बाद ये देखिए मेरा आलू रेडी हो गया है, और दूसरे साइड मैंने आटा जो है उसको भी लगा के रखा था। तो बस हस्बैंड के आने का टाइम होने ही वाला था, तब तक मैंने विवान को पढ़ने के लिए बैठाया है, और दूसरे साइड पे हम बनाएंगे गर्मा गर्म पराठे। मैथ, you did it? Yeah. Where is it? ओके चलो पहले वो दिखाओ। लेट मी सब सारा सब्सट्रैक्शंस है विवान, एवरीथिंग। You did this? Okay, 6. लो पेन दो। 6. Nice. 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 And nice. 5 minus 1 4. Nice. ये क्या लिखे हैं आप? 5. तो यहाँ उल्टा क्यों लिखे हैं? गलती से लिखे थे, but वहाँ पे तो अगली टाइम से गलती नहीं होना चाहिए। ओके, नाइस नाइस। ये क्या लिखे हैं आप? ये 6 है? आर यू श्योर? No, that's 7. 7। और व्हाट इज दैट? That's 6. बट ये गलत है। 6 ही होगा आंसर, बट इट शुड बी लाइक। Okay, so this one is right now. उल्टा लिखे हैं आप, तो ये गलत हो गया। ठीक है Now it's right. ना, गलत। हाँ, ये ऐसे लिखना है ना। गुड जॉब, वेरी गुड। But आप हमको very good get because हम ये सारा को कर but हम ये रखो। इसका आंसर सही है, बट आप उल्टा लिखे हैं। आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, उल्टा लिखना नहीं है। ठीक है, चलो मम्मा आप काम कर लें, कुकिंग। तो विवान को मैंने दे दिया था मैथमेटिक्स करने के लिए, वो उधर अपना एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कर रहा था। आजकल क्या होता है ना, विवान को ना, मतलब बच्चे, सारे बच्चे अलग होते हैं डेफिनेटली। सबके रिएक्ट करने का, फंसी होने का तरीका अलग होता है। विवान के फंसी होने का तरीका भी बिल्कुल अलग ही है, मुझे लगता है बाकी बच्चों से। वो जब फंसी हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल जैसे यूजुअली वो काम रहता है, शांत रहता है, बातें समझता है, पर वो जब फंसी हो जाता है तो वो बिल्कुल भी चीज़ें समझता नहीं है, मतलब इरिटेट हो जाता है, इरिटेटेड रहता है। तो और शाम, आजकल वो दिन में पावर नैप लेता नहीं है, तो वो शाम होते होते 6-7 बजे के बाद ना वो सोता भी नहीं है और इरिटेट भी होता रहता है। तो पढ़ाने में बड़ी मतलब डिफ़िकल्टी होती है शाम को। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर को ही 1-1.5 घंटा उसको रोज़ पढ़ा लिया करूँ। बस कुछ दिन की बात है, 2-3 दिनों में उसकी स्कूल शुरू हो जाएगी, तो वैसे भी उसका मतलब एक जो है रूटीन बन ही जाएगा, और सारा दिन तो वो स्कूल में ही रहेगा। तो ये मैंने पराठे बेलने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब आने ही वाले होंगे। 12:30 से 1 के बीच वो यूजुअली लंच करने आते हैं।
तो तब तक मैंने सोचा कि फटाफट से 4-5 पराठे तब तक निकल जाएंगे। आप लोग पराठे कैसे बनाते हैं, स्टफिंग कैसे रेडी करते हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोगों को तो आलू के पराठे बहुत पसंद है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली खाते हैं। लाइक महीने में 1-2 बार ही बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा लाइट ही खाना खाएं, तो थोड़े आलू पराठे तो हैवी हो ही जाते हैं, बट कभी कभी तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं लंच में ही यूजुअली बनाती हूँ, डिनर में नहीं बनाती, कोशिश करती हूँ कि लंच में ही बना लूँ। और मुझे तो आलू के पराठों के साथ हमारे यहाँ पे बनती थी टमाटर की चीनी के साथ या गुड़ के साथ मीठी चटनी, वो मुझे बहुत पसंद था। मतलब मेरा बचपन से ही मैं खाती थी, मेरे घर में वो बनता भी था हमेशा इसके साथ, बट अब मैं वो नहीं बनाती हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे ना, मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं चाहिए होता है वो, और विवान को भी नहीं चाहिए होता है, वो लोग को सॉस के साथ खाना होता है और अचार के साथ, तो इसीलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ और सॉस के साथ ही हो जाता है। तो ये देखिए मेरे पराठे बन ही रहे थे ऑलमोस्ट, मतलब बनते बनते ही मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं ऐसे ही बनाना शुरू करती हूँ कि उनको गर्मा गर्म खाना मिल जाए। दिखाए पापा को जो मैथमेटिक्स किए हो, कौन कौन क्या कर रहे हो? ईटिंग विद पापा? Yeah, look at my dad. He's eating aloo paratha. आप पापा को दिखाएं आप कौन सा मैथ सॉल्व कर रहे थे? Yeah, sure. So, Hi. We're going to Turkish. और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि विवान को नींद आ रही थी, तो मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया और शाम को हम लोग आ गए थे टारगेट विवान की स्कूल के यूनिफॉर्म लेने के लिए। और ये देखिए बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था ना, यहाँ पे फ्लोरिडा में शाम के समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बैठना है? कैसे लटक के बैठे हो लोगों? Everything is so colorful, right? Let's go that side. That's kids section. तो ये है स्कूल ड्रेस का लाइक जो सेक्शन है, और मैं लिटरली पहली बार अमेरिका में स्कूल ड्रेस खरीदने आई हूँ। इनफैक्ट इंडिया में भी नहीं खरीदा शायद किसी का, बट यहाँ पे तो कुछ आइडिया नहीं। इंडिया में स्कूल ड्रेस के मतलब शॉप्स अलग होते थे शायद, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टोर्स में जो भी यहाँ पे जैसे टारगेट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, सब पे आपको जो है स्कूल ड्रेस मिल जाएंगे। बट बड़ा दिक्कत हो गई थी यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था यहाँ पे। बस मैं देख रही थी कि टॉडलर्स के इतना छोटा सेक्शन था कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल ही कपड़े नहीं थे टॉडलर्स के, विवान के साइज के तो कपड़े ही नहीं मिले। मैंने पूछा भी उनसे तो वो कह रहे हैं कि इतने ही इन्होंने भेजा है इस बार, और बाकी बड़े बच्चों के काफ़ी ज़्यादा थी। बट हमें जो 1-2 मिला पहले हम वो लिए, फिर हम लोग गए शूज़ लेने के लिए। शूज़ में यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि शूज़ का इनका कोई वो नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक कलर या कुछ, बस स्नीकर्स होना चाहिए, क्लोज टो होना चाहिए, दैट्स इट। तो हम लोग शूज़ फाइंड कर रहे थे वहाँ पे। एक ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि ये 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए ये टैक्स फ्री एक वीक चलता है, जो स्कूल शुरू होने से जस्ट पहले होता है, कि आपकी जो भी मतलब स्कूल की सप्लाईज है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्लस कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हाट यू डूइंग? Playing with my shoes. Yeah. और ये देखिए लड़कियों के इतने सुंदर सुंदर जूते आते हैं ना कि मैं क्या बताऊं, लड़कों के भी ठीक आते हैं बट स्टिल। चलो देखो पापा फाइंड किए कुछ, चलो चलो लेट्स फाइंड समथिंग स्लोली। मिला? बट वाइफ से पहनो तो बेटा। पान के पिछले कुछ टाइम से शूज और पैंट्स काफी जल्दी छोटे हो जा रहे हैं, मैं क्या बताऊं, सारी मदर्स के साथ ही प्रॉब्लम होता होगा। उल्टा है पैर बेटा। टू बिग है क्या? इसको 12 होगा। It's big, right?
बिग है ये, 2 होगा इसको. Yeah. You got your shoes Yeah. and some school dresses as well. Look, Oopsie. look at this. Like it? Yeah. It's, Okay. ये वाला भी अच्छा है, ये it's- वाला. it's This one, this one is also very nice. It's perfect. It can fit in me. Can try this one. क्या size है? Yeah. We can take both, right? We can take both, right? No, we'll take this one. We'll take this. Okay, wear करके देखो, ले लेना वही if you like that. बट ये भी अच्छा लगेगा. पर वो दोनों जो पैंट पे चल जाएगा, ये खाकी पे थोड़ा डर लगेगा. दूसरा पैर डालो, उल्टा है. ये कंफर्टेबल ज्यादा होगा आई गेस. You. ट्राई तो करो, पहले तुम वेयर तो करके ट्राई करो. फोटो नहीं खींच रहे हैं हम आपका. Want me to click your picture? You can hold your t-shirt so that I can click something. Which candy? गम लेना है. गम मत लो ना, कैंडी तो गम तो खाते ही हो. ये वाला ले लो, ये अच्छा होता है. This one, What one? this corner one. नहीं, उसके next वाला. हाँ, that's really good. What is it? ये पापा को भी फेवरेट है, ले लो. पापा विल बी हैप्पी. जनरली बच्चे जाते हैं तो स्टोर से कैंडीज या कुछ ना कुछ तो लेके ही आते हैं. तो हमने काफी 3.5 साल तक इस चीज पे कंट्रोल रखा. बट अब थोड़ा वो नहीं हो पा रहा है. अब वो जाता है ना तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली लेके आता है जिसको मुझे डेफिनेटली छुड़ाना है. और ये था आज का हमारा व्लॉग. आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. जल्दी ही मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. बोथ. चलो लेट्स गो.